बचपन में सर एक बार पिताजी ने डिफरेंशिएट किया था। सच्ची घटना बता रहा हूं। पिताजी ने मुझ में और मेरे छोटे भाई में डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट मतलब उसका पक्ष ले लिया। बोलते ना, हम पिताजी के पॉइंट ऑफ व्यू से या पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज डिफरेंशिएशन, कि हम तुम में डिफरेंशिएट ही नहीं करते, मतलब हम तुम्हें इक्वल मानते हैं। मुझे कर दिया डिफरेंशिएट। हाँ हाँ, पुराने जो बेड हुआ करते थे, आपने अब पता नहीं देखे कि नहीं, तुम मॉडर्न जमाने के लोग हो, उस बेड के पीछे ना एक ऐसी दीवार सी होती थी, मतलब ये वाला पार्ट होता था। आजकल तो क्या ये मॉडर्न हो गए ना, जब भी बेड आते हैं तो ये एकदम छोटी पट्टी में कन्वर्ट हो गए। पुराने जो बेड हुआ करते, जब ये लकड़ी के बेड चले थे, तो उसमें ये जो पट्टी है ना, ये बड़ी बड़ी हुआ करती थी। उसमें भी यहां पर अलमीरा की दराजें, इधर से दराजें, इधर यहां पर कुछ रखा हुआ है, बॉटल वॉटल, मतलब पूरे घर का सामान बेड पे। आप नींदों में अगर हाथ मारो पीछे की तरफ, तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान या लगाने नहाने धोने का सामान आ ही जाएगा। तो ऐसे करके एक बेड हुआ करता था। इसी में ही पिताजी की तिजोरी भी थी। और ये बात मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं रहता था हॉस्टल्स में, मुझे क्या पता कहां पैसे रखते हैं। इस तरफ थी तिजोरी, और इस तिजोरी में वैसे तो लॉक रहता था हमेशा, है ना। गर्मियों की छुट्टियां, मैं आया हुआ घर, और वो जो हमारे छोटे भैया हैं, उनको पता था कि पिताजी इसको एक दिन लॉक करना भूल गए हैं, है ना। और उसके अंदर थोड़े पैसे पड़े रहते, गड्डियां वड्डियां, मतलब ये वो था, लॉकर था घर का, इसमें पैसे वैसे पड़े हैं, गड्डियां पड़ी हैं। ये उसको पता, क्योंकि वो पेरेंट्स के साथ रहता है, छोटा था तो उनके साथ ही सोता था। मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है भाई। मैं दूसरे कमरे में सोया करता था। तो भाई साहब जो है वहां से ईमानदार चोर एक एक करके नोट निकाले। एक दिन निकाले, सुबह निकाले, मतलब 2-4 नोट। देख रहा हूं बाहर एक दुकान है। उस टाइम पे पॉकेट मनी 10 रुपए अगर किसी के पास होते तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहलाता था बच्चों में। मैं देख रहा हूं यार, ये कुछ खाता हुआ आ रहा है बाहर घर के अंदर। मैं कहा यार, हॉस्टल से मैं आया हूं, लाड प्यार मेरे होने चाहिए, पैसे इसको मिल रहे हैं। मैंने इग्नोर किया। दोपहर हुई, शाम होने का, ये फिर उस दुकान पे खड़ा है ना। फिर कुछ खा रहा है, चिप्स विप्स, फ्रूटी चलती थी उस टाइम पे, फ्रूटी पाइप वाली। भाई साहब जिसने फ्रूटी पी ली, मतलब समझो कि वो सबसे अमीर बच्चा है। फ्रूटी पी रहा, मैं कह रही यार ये माजरा क्या है, मतलब व्हाट इज हैपनिंग। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं फिर भी, वो फ्रूटी पी रहा था, मैं गम के घूंट पी रहा था, मैं चुप रहा। अब हुआ क्या, वो जो दुकान जिससे वो फ्रूटी ले रहा, अब मतलब चोर ज्यादा ज्यादा कितना, बस यहां से आपने पैसे निकाल लिए उतना ही सोच पाता है। उसको ये थोड़ी पता था कि वो जाकर जिस दुकान से ले रहा है वो पिताजी या फिर अपने घर की पेट दुकान है। शाम को आते आवन जावन में वहां से दूध लेते थे, दूध वगैरह और ये सब। तो जब शाम को घर आते वक्त पिताजी वहां से दूध ले रहे थे, तब उस दुकान वाले ने पूछ लिया कि आज तो वो छोटू 2-3 बार आ गया है, और चिप्स और पेप्सी और ये मतलब फ्रूटी फ्रूटी खूब एंजॉय चल रहा है। पिताजी समझ गए कि भाई साहब हो क्या रहा है। बोले रुको, आ गए घर। बाइक अंदर खड़ी की, शाम को गेट के लॉक वॉक लगाते हैं, मेन गेट के, वो लॉक लगाया। सर्दियों के दिन थे, हाँ, या पता नहीं गर्मियों के दिन थे, कुछ दिन थे। मैं टीवी देख रहा था। आज जैसे पिताजी अंदर घुसे, पता चला वो लॉक वॉक हो रहा है। टीवी बंद करके सीधा अपने कमरे में जाके किताब खोल के बैठ गए। पढ़ तो क्या रहे थे। थोड़ी देर उन्होंने फिर बातें बातें करी, फिर बुलाया गया। और बुलाया गया तो वहां पे ना इनके अलमीरा एक रखी रहती थी, उस अलमीरा के पीछे ना एक डंडा रखा रहता था। हाँ, ब्लैक कलर का, मतलब प्रॉपर डंडा, मतलब जो बनवाया गया हो किसी से। तो जब बुलाया गया कमरे में तो देखा वो डंडा वहां नहीं था, वो डंडा पिताजी के बेड के पास पड़ा था। तो जैसा कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, एज 12-13 साल, मैं समझ गया था कि आज जो है संकट कहीं आसपास ही घूम रहा है। हाँ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था संकट ये आया किस वजह से है, मैं तो पूरा अनजान एकदम। मैंने कहा ठीक है भाई। एक बहुत ही सिंपल सा और सरल सा सवाल पूछा गया कि पैसे किसने निकाले। और बिलीव मी, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि चल क्या रहा है। या तो आपको पता हो, आप क्राइम पार्टनर हो, उसने आधे निकाले आधे उसमें, तो फिर उसमें आप बीच बचाव खेलो, कुछ बचाने की। नहीं पापा हमने गिर लिए थे, देख लिए थे, यहां मिल गए थे, हमने वहां से उठाए थे, कुछ प्लानिंग करो। अब जब आप एकदम ब्लैंक हो, आपसे पूछा जाए पैसे किसने निकाले, कुछ नहीं पता। मैं कहा मुझे क्या पता किसने निकाले और कौन से पैसों की बात हो रही है, पहले तो ये बताओ। मैं कहा छोटी उम्र में ही बंटवारा कर रहे हो क्या, कर दो, मैं मन ही मन में सोच रहा। बोले पैसे किसने निकाले। अब भाई, अब वो छोटा है, उसको छोटे का फायदा मिला, और मुझे सच में नहीं पता कि कौन से पैसे, कहां के पैसे। यार मैं किसी पैसे को नहीं जानता, हॉस्टल में रहता हूं वहां पे। पिताजी ने फिर बोला, बोले एक बार और पूछूंगा।
मैं कहा आप चाहे 5 बार पूछ लो, मेरे पास तो जब मुझे कुछ पता ही नहीं तो बताऊं कहां से। इतने में वो जो हमारा छोटा भाई है उसने मतलब दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। हाँ, वो बोला कि इसने निकाले, ठीक है। और भाई साहब इतना शातिर, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसने स्टोरी भी कर दी थी तब तक मन ही मन में सोच के। और मैं तो ये सोच रहा कि ये तो मामला रफा दफा है, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। पिताजी बोला कि ये ड्रॉवर खुली रहती है, इसमें पैसे पड़े हुए थे, ऊपर के 2-4 नोट इसमें से गायब हैं, है ना। हाँ, तो उसने तब तक स्टोरी गढ़ गई, बोले इसने निकाले हैं और ये मुझे लाके देता था और मुझे ये कहता था कि जा वहां से सामान लेके आ खाने के लिए, अपने दोनों मिलके खाएंगे। भाई साहब ऐसी स्टोरी रची जिसमें सबूत गवाह सब मेरे खिलाफ। उसके बाद में जो हुआ, आज तक भी कभी कभी थोड़ा पीठ में दर्द होता है, क्योंकि पिताजी ने घुमा के मारा था। वो कहां लगा पहले नहीं देखते थे पेरेंट्स, कहां लगा कोई लेना देना नहीं। पीट भी रहे हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं, साथ में इधर मम्मी खड़ी है, वो छोटे वाले को इधर पकड़ के खड़ी है कि इसके ना लग जाए। मैं पीट रहा हूं। मैं क्या विडंबना है भाई। समझ में, पीट पिटा के आराम से करीबन करीबन 15-20 मिनट चला होगा वो प्रोग्राम। आपको शुरू शुरू की 2-4 डंडे महसूस होते हैं, उसके बाद में आपका शरीर सुन्न पड़ जाता है और दिमाग उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि यस अब पढ़ने दो जितने पढ़ने हैं, है ना। ऐसे करते करते मैं रोता रहा था, अपने कमरे में चला गया। पिताजी को बाद में एहसास हुआ होगा कि काम तो गलत हो गया। फिर मैं अब उस छोटे वाले उस शातिर आदमी को समझा रहा हूं, मैं तू अभी भी कन्फेस कर ले यार, पढ़ पढ़ आगे, कोई बात नहीं, तेरे नहीं पड़ेगी। मैं अब आ चुके हैं ना, वो एक गुस्सा होता है, वो गुस्सा मैंने झेल लिया, कम से कम जाके बता तो दे कि इसने नहीं मैंने किए हैं। वो भी एकदम बोले मैं क्यों बता दूं। फिर मैंने कहा और कुछ नहीं, वो जो फ्रूटी लेके आया थोड़ी बहुत बची है तो वही पिला दे। बोले वो भी क्यों पिला दूं। मैं ठीक है जान दे फिर। तो ये थी बचपन की घटनाएं, ज्यादा ही बहक गए, आ जाइए वापस। नहीं, रियलिटी का आज तक नहीं पता चला है। आज तक पता नहीं चला, अब शायद हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाए कि यस हु वाज द रियल थीफ इन द हाउस। फ्रूटी, मैंने लास्ट में यही बोला, मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम्हें लग रहा है सर मसाला हो रहा है। मैं कहा वो फ्रूटी लेके आया था, वो फ्रूटी बची तो वही पिला दे। बोले नहीं। मैं कहा आज तो लगता है फिर मतलब भगवान ने टारगेट ही करके बोले इसी के पढ़ने चाहिए।